आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। देखिए बिहार के दरभंगा जिला में है, दरभंगा जिला मुख्यालय ये है और यह पोलो मैदान नेहरू स्टेडियम पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अनशन पे शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए यहाँ पे सत्याग्रह कर रहे हैं। शांतिपूर्ण सत्याग्रह जन आंदोलन जो ऋषि झा पंडा जी हैं ये यहाँ पे बैठे हुए हैं और जो आप पीछे देख सकते हैं कि बाबा कुशेश्वर नाथ जो न्याय समिति है उसको लेके, उसमें जो व्याप्त इनका कहना है कि भ्रष्टाचार है उसको लेके ये जन आंदोलन यहाँ पे कर रहे हैं। इन्हीं से जानेंगे कि किन किन मुद्दों को लेके यहाँ बैठ गए हैं। क्या नाम हुआ आपका? सर, हमारा नाम भगेल ऋषि। मेरा नाम मेरा नाम ऋषि झा पंडा जी। हम बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर न्यास समिति के विरुद्ध में आज दिनांक 16/2/2025 से अनशन पर में हैं और वहां से कुशेश्वर स्थान अंचल कार्यालय शिवगंगा घाट तक पर में कर रहे थे, जहां से प्रशासन के द्वारा प्रशासन का प्रताड़ना को झेलते हुए आज दरभंगा पोलो मैदान में अपनी मांग ठोस मांगों को लेकर ये के मांग आप कब से यहाँ पे बैठे हुए? 26 तारीख से। 26 तारीख से क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? मांग हमारा है न्यास समिति कुशेश्वर स्थान से संबंधित दोषियों आरोपियों पर निर्देश। क्या दोष किए हैं, क्या आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप वहां बाबा कुशेश्वरनाथ महादेव मंदिर न्यास समिति में संलिप्त भ्रष्ट लोगों के द्वारा किए गए गमन, कुव्यवस्था और बेमानुषता के खिलाफ हम यहाँ पर में अनशन प्रदर्शन पर में बैठे हुए हैं। हमारा मांग है पहला, न्यास समिति कुशेश्वर स्थान से संबंधित दोषियों आरोपियों पर निर्देशित सभी आदेश जो जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई हेतु लंबित है, जो जांचोपरांत उस पर में आवश्यक कार्रवाई की जाए। दूसरा मांग है न्यास समिति कुशेश्वर स्थान में नई समिति गठन हेतु आम सभा आयोजन कर क्षेत्र के स्थानीय गणमान्य अच्छे आचरण के सभी वर्गों के लोगों को समिति में गठन किया जाए। तीसरा मांग है न्यास समिति का पदेन अध्यक्ष श्रीमान जिला पदाधिकारी को बनाया जाए और सचिव श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी बिरौल को बनाया जाए। चौथा मांग है वर्ष 2013 से 24-25 तक सभी मद की आय व्यय सार्वजनिक किया जाए। पांचवा मांग है पूर्व में किए गए अनशन पर पूर्व के अनुमंडल पदाधिकारी महोदय द्वारा संजीव कुमार कापर द्वारा दिए गए आश्वासन को लागू किया जाए। छठा मांग है न्यास समिति कुशेश्वर स्थान का सभी मद की आय व्यय शिकवा शिकायत पारदर्शी ढंग से निष्पादन हेतु न्यास नियमावली के मुताबिक बजाबते सूचना देकर तो आपकी बात हुई है जी नहीं सर, सरकार के किसी कोई पदाधिकारी अभी तक नहीं आए हैं सर हमसे मिलने के लिए। आज हमको 20 रोज हो रहा है और 26 तारीख से यहाँ 25 तारीख 16/2 से 25/2 तक थे हम कुशेश्वर स्थान में। वहाँ हमको जबरन यहाँ लाया गया तो यहाँ पर में 26 तारीख से हम श्रीमान को सूचना दे करके बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई पदाधिकारी कोई संज्ञान लेने के लिए नहीं। रात में भी यही रहते? जी सर, रात में भी यहीं रहते हैं। तो हमारे अशोक जी हैं, जो अशोक कुमार सिंह जी हैं, समाज सेवी हैं। मनोहर झा मानवाधिकार के अध्यक्ष हैं। श्री विजय कुमार पासवान जी हैं। श्री अमित कुमार मिश्र जी हैं। डॉक्टर विजय कुमार सक्सेना, दिलीप कुमार छात्र नेता स्टूडेंट यूनियन बिहार के हैं। श्री जयशंकर प्रसाद गुप्ता जी, ये लोग सभी आकर के हमको अनशन 3 तारीख को यहाँ तुड़वा दिए। बाबा आप जियोगे तब तो आप यहाँ लड़ाई लड़ोगे, आप अन्न खाओ और आज हम लोग आपको अनशन तुड़वाते हैं और सत्याग्रह पर में आप बैठिए। तो इन्हीं लोगों के आदेशानुसार हम आपको यहाँ पर सत्याग्रह पे बैठे जी शांतिपूर्ण तरीके जी 3 तारीख से शांति। कितना दिन तक रहेंगे सर जब तक हमारी मांग को नहीं सुना जाए, जब तक मांग तब तक बैठे रहेंगे? बैठे रहेंगे सर। पवित्र मांग है। धाम में गाँव कहाँ हुआ? कुशेश्वर स्थान धबोलिया पड़ता है सर। हम लोग पंडा धबोलिया घर है? जी सर, धबोलिया घर है। और आप सोशल मीडिया के माध्यम से देखते होंगे सर, जो बराबर वहाँ गोली मार दिया जाता है, दिन देखा दहाड़ आए हुए श्रद्धालुओं के साथ अमानवीय व्यवहार होता है, छीन नछोड़ होता है सर। वह बिहार मिथिलांचल का प्रसिद्ध देवघर है सर। यहाँ इस तरह का क्रियाकलाप होगा, कौन जाएगा वहाँ पूजा पाठ करने के लिए? श्रीमान प्रशासन सब एक दूसरे के भव्य कार्यक्रम वहाँ होता है, प्रसिद्ध है कुशेश्वर स्थान बाबा की नगरी, और वहाँ पे इतनी सारी चौक चबंद व्यवस्था भी होती है। अभी देखिए शिवरात्रि से लेकर हर कार्यक्रम में आप इतने बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं। जी सर, ये शिवरात्रि से पहले श्रीमान देखा जाए, वहाँ अवलोकन किया जाए, कभी एक मूत्रालय भी नहीं। वर्ष 2013 से कमेटी गठन है वहाँ, लेकिन 13 के बाद ये शिवरात्रि से पूर्व एक भी वहाँ पर में कोई नवीन कार्य हुआ हो, कोई विकास नाम का चीज हुआ हो, कोई धर्मशाला बना हो या कोई
शौचालय बना हुआ हो, यात्री के लिए कोई सुविधा बना हुआ हो, प्रत्यक्ष का प्रमाण क्या श्रीमान, इसको देखा जाए, कुछ निर्माण किया हो। रही बात अब इधर एसडीओ साहब आए हैं, तो एसडीओ साहब का भी तो वही गतिविधि देख रहे हैं, वही भ्रष्ट लोगों के साथ में अपना वहाँ उन्हीं गबनकारियों के साथ में अपना तालमेल करके कर रहे हैं। आरोप किन पे आप लगा? आरोप तो हम कमेटी पर में लगा रहे हैं। कौन है अध्यक्ष? अध्यक्ष एसडीओ साहब हैं। तब तो आप एसडीओ साहब पे आरोप लगा? जी, एसडीओ साहब का क्रियाकलाप अच्छा उल्टे जो है श्रीमान, अरे कोई भी चीज है तो आप उसका जांच करके आप उसके ऊपर में कार्रवाई कीजिए, लेकिन ऐसा वो नहीं करते हैं, एक तरफा वो निष्पक्ष कोई भी काम कर रहे हैं वहां पर में, ऐसा थोड़े होता है सर। बार-बार का धार्मिक न्यास वहाँ गठन है। देखिए सर, आप उतना ही नहीं, एक पेपर से हम आपको अवलोकन कराते हैं, ये मुख्यमंत्री का, ये देखिए जिला पदाधिकारी का लेटर है श्रीमान, जांच के लिए क्या 4 साल से लंबित है, 1/10/2021 से है, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है श्रीमान, पत्रांक है जिलाधिपति पदाधिकारी 872 से दिनांक 5/3/21 के आलोक में जांच कार्रवाई है, अभी तक जांच नहीं हो पाई है श्रीमान। क्या ये भ्रष्टाचार जांच की मांग कर रहे हैं? जी सर, कब होगा? ये सभी लोग आपके साथ बैठे हुए हैं, क्या नाम हुआ आपका? एक में ये मेरा नाम बबलू हुआ। बबलू जी कब से बैठे हुए हैं? ये आप देख रहे हैं कि मैं बैनर पर लिखा हुआ है 26 तारीख से। आप कब से बैठे हुए हैं? हम तो आज ही से बैठे हैं यहाँ पर। आज ही आके बैठे हैं? हाँ। कहाँ घर हुआ? मेरा घर भी कुशेश्वर स्थान हुआ। कुशेश्वर स्थान हुआ है? हाँ। तो आज आप बैठे हैं, हाँ। 26 से चल रहा है, तो आज कितना तारीख हो? आज कितना तारीख है? हम लोग को जैसे जैसे आप लोग के माध्यम से पता चलता है, हम लोग भी अपना जो है कॉर्पोरेट में आ जाते हैं। जब आपको मालूम हुआ तब आप पहुंचे हैं। हाँ। आपको क्या लगता है जो बाबा कर रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है। बिना आपको बिना सच्चाई का थोड़ी ना कोई इस तरह से बैठ सकता है। वहाँ होता होगा ऐसा, होता भी है। इसका भुगतभोगी हम भी एक बार है कि मेरा मोबाइल भी चोरी हो गया था वहाँ पर। आपका मोबाइल फिर मिला? नहीं मिला। तो आप कंप्लेन नहीं किए? कंप्लेन किए थे उस समय में। वो कौन थे? मुकेश कुमार थाना अध्यक्ष था। उन्होंने कहा कि सन्हा दे दो, उसके बाद जाओ घर, मिल जाएगा तो बुला लेंगे। अभी तक नहीं मिला। अभी तक आपका मोबाइल नहीं मिला, तो आप भी यहाँ पे बैठ गए। कोई धरना पे नहीं बैठे हुए हैं, आप धरना पे बैठे हैं, आप भी नहीं बैठे हुए हैं। आप लोग धरने पे हैं, बाबा अकेले बैठे हुए हैं? जी सर, अकेले हैं। हाँ? जी। इतना लोग दूसरा काम के लिए आए हुए हैं। जी सर, ये लोग तो शिक्षक लोग हैं, आज इन लोगों का अपना काम है तो आके बैठे हुए हैं। हाँ। हम धरना पर में अकेले बैठे हुए हैं सर। सर थोड़ा इस पेपर को अवलोकन किया जाए, बिहार सरकार का लेटर सब है सर, सब धार्मिक न्यास बोर्ड के नजदीक लंबित है, एक भी कार्रवाई नहीं हुआ है सर अभी तक। देखा जाए, ये सारा एविडेंस के साथ हम हैं। देखिए सर, बिहार सरकार विधि विभाग है, अब सरकार बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद विद्यापति मार्ग पटना को लिखे हैं, श्री बाबा केशरनाथ महादेव मंदिर में विगत कई वर्षों से चल रहे धर्म आयोजन आए हुए भक्तों साधु संतों के लिए भंडारा आदि के संबंध में। और सर यहाँ देखा जाए, कहाँ कहाँ दिए हैं आवेदन? सर हम यहाँ से लेकर के बिहार सरकार राष्ट्रपति तक दिए हुए हैं, प्रधानमंत्री तक दिए, ना, लेकिन आवेदन देने के बाद कोई आपको वहाँ से आदेश मिला? आदेश आता है सर। देखिए बिहार राज्य धार्मिक न्यास बोर्ड को आदेश मिला है श्री बाबा केशरनाथ महादेव मंदिर न्यास समिति का जांच के लिए, आय से अधिक संपत्ति का जांच के लिए, लेकिन सर यहाँ आते आते जांच होता ही नहीं है। ये लोग मिली भगत हैं, और सभी पदाधिकारी को श्रीमान, इससे यह स्पष्ट होता है कि सभी पदाधिकारी को वहाँ महीना मिलता है कमेटी से, जिसके लिए सच्चाई को दबाया जाता है श्रीमान। मोटे रकम लेकर के ये लोग सच्चाई को दबाते हैं, जिसका प्रमाण है, प्रत्यक्ष प्रमाण जो बाबा कुशेश्वर धाम में चल के देखा जाए, कोई निर्माण हुआ है? कोई निर्माण नहीं हुआ। आप एसडीओ साहब की बात करें, इतना पैसा सर आया हुआ है बाबा के विकास के लिए, शिव गंगा को पानी को ऊपर से दिया, फिर सफाई नहीं हुआ, और उसको जो फिर पानी डाल करके फिर ऐसा कर दिया, ऐसा थोड़े होता सर। शिव गंगा में प्रेत आत्मा का वास है, प्रत्येक साल ऐसा कोई शिव गंगा नहीं है जहाँ कोई डूब का मरता हो, लेकिन बाबा केशरनाथ शिव गंगा में प्रत्येक साल 3-4 आदमी डूब करके मर जाता है, जिसको तैरने के लिए आता है वो भी सर मर जाता है। वहाँ पूजा पाठ विधि व्यवस्था की आवश्यकता है। ऐसा कैसे होगा? बाबा के नगरी में ये सब चीज होता है? जी सर, आप किसी से भी पता कर सकते हैं, जो प्रत्येक साल कहाँ से प्रेतात्मा वहाँ आ जाता हो? जो श्रीमान जिसका जहाँ प्राण छूटता है वहाँ तो उसका छाया बिंब रहता है। सड़क पे तो रोजे प्राण छूटता है, सब वो अलग प्रेतात्मा बात है सड़क पे सर, बैठा लेकिन हमको तैरने के लिए आता है, फिर भी वहाँ डूब जाता है लोग, तैरते हुए तैरने वाले व्यक्ति। एक्सीडेंट है, आप सड़क पे चल रहे जी हैं, नहीं, गाड़ी सर, एक्सीडेंट सड़क हो गया, की बात अलग है, शिव गंगा की बात सर वो जल है, आप
इर्द गिर्द में बहुत सारा शिवगंगा है, गंगा है, पोखरा, तालाब है, कहीं तो डूबता आप नहीं कह है। रहे हैं कि वहाँ पे प्रेत आत्मा का वास है। जी सर, उसको विधि विधान के साथ पूजा पाठ, जो जहाँ डूब करके मरेगा सर, उसका कुछ ना कुछ वहाँ छाया बिंब रहता है सर। वहाँ को विधि व्यवस्था की जरूरी है, वहाँ पूजा पाठ की जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं, साफ सफाई की जरूरी है, वहाँ बहुत सारा जरूरी है। लेकिन पानी, सबसे पहले तो पानी को निकाल करके या तुरंत उसमें पानी डाल दिया गया, कोई सफाई नहीं किया गया, उसमें इतना गंदगी है शिव गंगा के अंदर, जो जल सर वहाँ इतना दूषित है जिसका वर्णन नहीं। इनसे पूर्व जितना भी एसडीओ साहब आए, क्या किए? कोई भी न शिव गंगा का साफ सफाई करते थे, ना कोई श्रद्धालु के लिए हित में था, ना कोई धर्मशाला निर्माण किया गया था। यदि किया गया है तो श्रीमान दिखाया जाए, ऐसा अब बात है। सीधे-सीधे आप सरकार के ऊपर बरस रहे हैं। क्यों नहीं बरसेंगे श्रीमान? देखिए, ये सरकार का आदेश है, इसका पालन नहीं होता है। देखिए, एक आदेश नहीं, कई आदेश है सर, इसका पालन नहीं होता है। आखिर कहीं न कहीं मिलीभगत है, कहीं न कहीं तो श्रीमान ये है, कैसे क हम इसमें, कोई मेरा निजी स्वार्थ तो नहीं है सर। इसमें हम तो ये तो नहीं कहते हैं हमको समिति में मुकद्दर बना दिया जाए या कुछ मेरा निजी, सब बाबा के हित में। आपका कोई स्वार्थ नहीं है। जी नहीं सर, कोई स्वार्थ नहीं है। हम तो ये भी कह रहे हैं, यदि हम ही दोषी हैं तो हमें भी जेल भेजा जाए। हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, जाँच हो, हम जाँच माँग रहे हैं। चलिए ठीक है, देख रहे थे ये बाबा हैं पंडा जी महाराज और सीधा-सीधा ये जो न्यास समिति है उस उनके ऊपर कुशेश्वर स्थान जो बाबा की मंदिर है न्यास समिति, उस पे करारा हमला कर रहे हैं भ्रष्टाचार को लेके। ढेर सारे आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि कई आवेदन हमने सरकार के विभिन्न जगहों पे भेजा लेकिन वहाँ से रिप्लाई आता है तो कोई कार्रवाई नहीं होती है। क्या सच्चाई है तो बाबा ही बताएँगे कि कितनी इनकी बातों में सच्चाई है, लेकिन इसी मुद्दे को लेके कह रहे मेरा कोई स्वार्थ भी नहीं है और इन्हीं मुद्दों को लेके ये लगातार यहाँ पे बैठे हुए हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या कुछ होता है। बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।